हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे भाजक डिविजर्स, है ना। तो हम लोग जो आपको टॉपिक दिया गया आज के वीडियो में वो पढ़ना है डिविजर्स यानी भाजक। इसमें आपको दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पूछेगा कि टोटल भाजकों की संख्या दिया रहेगा, उसमें कहेगा कि टोटल भाजकों की संख्या बताइए, या फिर बोलेगा कि सम भाजकों की संख्या बताइए, या फिर कहेगा कि विषम भाजकों की संख्या बताइए। तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ डिविजर्स, है ना। नंबर ऑफ डिविजर्स यानी भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या बाबू, हम ना हमको यही आज पढ़ना है, भाजकों की संख्या। आज का टॉपिक क्या है कि भाजकों की संख्या। तो देखिए इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। कहता है कि 12 के कुल में टोटल भाजकों की संख्या बताइए। भाजकों की संख्या बताइए, संख्या बताएं। तो देखिए बाबू कैसे निकालते हैं। तो जो 12 के कहता है कि टोटल भाजकों की संख्या निकालिए। तो सबसे पहले जो आपको संख्या दिया गया है, देखिए तो कहता है कि कुल भाजकों की संख्या निकालिए, यानी भाजक उसको कहते हैं जिससे भाग दिया जा सके, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। तो वही कहता है कि 12 के कुल भाजकों की संख्या बताएं, यानी 12 जो है कितने अंकों से कटेगा, कौन कौन अंकों से कटेगा उसका संख्या बताइए। तो मान लें कि ये 12 आपको छोटा है, तो देखिए आपको बताते हैं जनरल तरीका से, फिर बताएंगे आपको फास्ट मेथड से। तो देखिए तो इसको आपको किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा 12, 4 से भी कटेगा 12, 6 से भी कटेगा 12 और खुद 12 से भी कटेगा। तो देखिए तो क्या संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल भाजकों की संख्या कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये तो आपको छोटा अंक था तो आप ऐसे निकाल ले किसी से कटेगा। लेकिन अगर यही बड़ा अंक रहता तो देखिए बताते आपको फास्ट मेथड, यानी इसको बताते सेकंड मेथड से, है ना। तो देखिए तो क्या करेंगे, जो संख्या दिया गया 12 उसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 से करेंगे 2 छक 12, 2 से करेंगे 2 तियारी 6। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 देखिए 1 2 2 2 12 है, तो 2 का स्क्वायर गुने 3, है ना। तब क्या करेंगे, अगर आपको इसका पावर कुछ नहीं दिखाई दे तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका इसका पावर एक छुपा हुआ है। अब जब कहता है कि टोटल भाजकों की संख्या निकालिए बाबू, टोटल भाजकों की संख्या निकालिए, तो क्या करेंगे, ये जो पावर है जिसका इसका ऊपर पावर है उसमें एक बढ़ा के गुना करते हैं। तो देखिए 2 है तो 2 से 3 कर दिए, गुना है तो गुना कर दिए, इसका 1 है पावर तो इसका 2 कर दिए। तो क्या हो गया, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। देखिए यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। लेकिन ये तरीका क्या है, आपको बेस्ट तरीका है, आप ऐसी बनाइएगा समय कम लगेगा, है ना। ये आपको जनरल तरीका है, तो छोटा में काम हो सकता है पर बड़ा में काम। अब बोल रहे हैं कि बनाइए 1200 के, तो उसमें आप फंस जाइएगा। तो क्या करेंगे कि हम लोग गुणनखंड विधि से बनाएंगे, और जो आपको पावर आएगा तो पावर में क्या करेंगे, एक बढ़ा के, सबका पावर में एक बढ़ा के गुना कर देंगे, वही आपको टोटल भाजकों की संख्या निकल जाएगा, है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू आते हैं 120 के, देखते हैं क्वेश्चन। 120 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए 120 के निकालते हैं गुणनखंड। तो 2 से करेंगे तो 60 मरतब कटेगा, फिर 2 से करेंगे तो आपको 30 मरतब कटेगा, फिर 2 से करेंगे तो आपको 15 मरतब कटेगा, है ना। फिर करेंगे 3 से करेंगे ना, अब 3 से लगेगा तो 5 मरतब कटेगा। तो देखिए तो इसको कैसे लिखिएगा, 3 गो क्या है, 2 है, यानी 2 के पावर 3 गुने 1 गो 3 है और 1 गो 5 है। तो देखिए तो इसका तो पावर दिखाई दे रहा है, पर इसका क्या है कि इसका पावर दिखाई नहीं दे रहा। तो समझिए कि आपको एक छुपा हुआ है, इसमें भी आपको एक छुपा हुआ है। अब क्या कहते हैं कि टोटल भाजकों की संख्या निकालना है बाबू। तो क्या करना है, पावर क्या है, एक एक बढ़ा के सबके गुना कर देना है। देखिए तो
3 से कर देंगे 4, गुना है तो गुना, 1 से कर देंगे 2, तब गुना है तो गुना, फिर 1 से कर देंगे 2, यानी पावर क्या किए सब में बढ़ा दिए, एक एक यानी 1 बढ़ा के गुना कर देते हैं। तो कितना गया 16। यही क्या हो गया आपको टोटल भाजकों की संख्या, यानी 120 जो है 16 को अंक से कटेगा, यानी 120 के टोटल भाजकों की संख्या कितना निकल गया 16। तो हम लोग गुणनखंड विधि से आराम से बना लेंगे चाहे जितना बड़ा भी संख्या हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू आते हैं, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 150 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। तो 150 क्या करेंगे हम लोग 150 को गुणनखंड करेंगे, तो कीजिए। तो आते हैं 2 से 75 मरतब कटेगा, फिर आपको 3 से कटेगा 25 मरतब, फिर कटेगा आपको 5 से, तो 5 से 25 है। तो देखिए तो 150 को बाबू क्या लिखेंगे बाबू 150 को बाबू क्या लिखेंगे 2 गुने 3 गुने और 5 के गो है 2 गो है। अब हमको निकालना है टोटल भाजकों की संख्या। तो समझिए कि आपको यहाँ 1 छुपा हुआ है या यहाँ 1 छुपा हुआ है। तो क्या करते हैं पावर क्या करते हैं 1 जोड़ के यानी 1 बढ़ा के गुना कर देते हैं। तो 1 से 2 कर दिए, यहाँ पर भी 1 है तो 2 कर दिए, अब गुना है तो गुना, अब गुना करेंगे, और जब यहाँ 2 है तो क्या करेंगे 3 कर देंगे। तो देखिए तो कितना गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 12 क्या हो गया आंसर। यहाँ 150 जो संख्या है तो 150 को 12 गो अंक जो इसको काट पाएगा, है ना। यानी 12 गो अंक से 150 क्या है कटेगा, जैसे है ना कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, ऐसे करके टोटल 12 संख्या से कटेगा। यानी 150 के टोटल भाजक की संख्या कितना निकल गया 12। ठीक है, यानी क्या करना है गुणनखंड निकाल के सबके पावर 1 बढ़ा बढ़ा के, ज़्यादा नहीं 1 ही बढ़ाना है, 1 बढ़ा बढ़ा के सबको गुना कर देना है, वही आपको टोटल भाजकों की संख्या निकल जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। चलिए अब आ गए पावर वाला, है ना, कि 15 के पावर 3, 15 के पावर 3 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। तो क्या करते हैं कि जो आपको बेस है बेस को निकालते हैं गुणनखंड। तो 15 न है बेस है, तो गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुने 5 होगा, यानी 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। इसका पावर बाबू दिए गए 3, तो क्या करें बाबू पावर को लिख दिए। इसका मतलब कि 3 का ही पावर 3 है और 5 का ही पावर 3 है। इसको अलगे करेंगे हम तो 3 के पावर 3 गुना है तो गुना 5 के पावर 3। ठीक है, तो क्या करते हैं कि अगर टोटल भाजकों की संख्या निकालना होता है तो सबका पावर क्या करते हैं 1 बढ़ा के गुना करते हैं। गुना तो गुना करेंगे तो 3 से करेंगे 4 पावर, और इसका भी पावर कितना 3 है तो करेंगे 4, तो कितना बाबू 16। यानी कितना आंसर आ गया 16। यानी 15 के जो पावर 3 के अगर कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे तो 16 आएगा। क्या किए गुणनखंड कर दिए बेस को, और फिर पावर दे दिए, और पावर को अलग अलग लिख के और पावर में क्या किए 1 जोड़ के जितना भी अंक दिया गया है सब में 1 जोड़ के गुना कर दिए, वही आपको निकल गया टोटल भाजकों की संख्या। जो गुणनखंड निकलता है ये आपको अभाज्य संख्या के रूप में निकलता है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कहता है कि 12 के पावर 15 के सभी भाजकों मतलब टोटल भाजकों, है ना। टोटल यानी कुल, टोटल कहिए, कुल कहिए, सभी कहिए, ऑल कहिए, जो भी कहना कहिए, सभी का मतलब आपको एक ही होता है कि टोटल। तो देखिए तो पहले क्या करते हैं जो बेस है उसका निकालते हैं गुणनखंड। तो बेस कितना है 12 है तो 12 को निकाले गुणनखंड। तो 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6। तो देखिए बाबू क्या लिखेंगे 12 को 2 के बार 2 बार है तो 2 के स्क्वायर गुने 3। इसका ये तो हम लिखे 12 का, अब 12 के पावर कितना है बाबू 15 है। तो क्या करेंगे पहले पावर को करेंगे अलग अलग। इसका मतलब कि 2 के पावर का पावर 15 है और 3 का ही पावर 15 है। तो 2 के पावर का पावर क्या होता है गुना, तो 15 दूनी 30 हो गया, गुने 3 के पावर बाबू 15 हो गया। अब देखिए जब टोटल भाजकों या सभी भाजकों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे पावर में एक क्या करते हैं जोड़ते हैं यानी बढ़ाते हैं, और तब गुना करते हैं। तो 30 से कर दिए 31 से गुना है तो गुना, 15 से कर दिए 16। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 496। यही मेरा टोटल भाजकों की संख्या निकल गया, कितना 496।
तो कुछ नहीं करना है, लेकिन पावर को ध्यान देना है, पावर को छोड़ना नहीं है, पावर को लेके चलना है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू इसको बनाते हैं। 50 के पावर 10 है, 50 के पावर 10 है। इसका कहता है कि कुल भाजकों की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे, पहले 50 जो बेस है उसको पहले निकालते हैं गुणनखंड। तो निकालिए, 2 से लगाएंगे तो 25 दूनी 50, फिर लगाएंगे 5 से तो कितना हो गया, 5 मतलब लगेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे बाबू, 2 गुने 5 के स्क्वायर, है ना। और ये तो 50 का हुआ, इसका पावर कितना दिया है, 10। तो देखिए, तो पहले इसको पावर को अलग अलग कीजिए। तो 2 के पावर या 2 के भी पावर 10 है और 5 के स्क्वायर के भी पावर 10 है। तो अलग कीजिए। तो 2 के पावर लिखेंगे 10 गुना, गुना तो गुना, अब 5 के पावर कितना, पावर के पावर क्या था, गुना, तो 2 में करें 10 से कितना हो गया, 20। अब देखिए हमको निकालना है टोटल भाजकों की संख्या। ये टोटल भाजकों की संख्या निकालना है। तो जो पावर दिया गया बाबू उसको क्या करेंगे, एक बढ़ा के, जो पावर दिया गया उसको एक बढ़ा के आपस में गुना कर देंगे। तो 10 से कर दिए 11 गुने, अब 20 से कर दिए 21, है ना। तो कितना इसको निकल के आ जाएगा आपको, 231। यानी 231 जो संख्या है, इतना मानी संख्या से ये कटेगा, है ना। यानी 50 के पावर 10 का टोटल भाजकों की संख्या कितना है, 231 है। यानी 231 को संख्या है जिससे इसमें भाग लग सकता है, लगेगा। ठीक है, तो पावर वाला रहे चाहे बिन पावर वाला रहे, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आते हैं बाबू, अब इतना दिया गया है ना, और बड़ा संख्या दे दिया पावर में, है ना। तो जितना बड़ा संख्या रहे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए बाबू स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए बेस इसका कितना है, 12, इसका कितना है, बेस 15 है। तो पहले दोनों का निकालेंगे हम गुणनखंड, 2 से करेंगे। जब 2 से करें तो कितना आएगा, 2 से लगाएंगे तो 6 मरतब कटेगा, फिर लगाएंगे 2 से तो कटेगा आपको 3 मरतब। तो इसको कितना लिखेंगे, 12 को, 12 को 2 के स्क्वायर गुने 3 करेंगे। अब आते हैं 15 के आते हैं। तो 15 के आपको दिया गया है, तो 15 को कैसे करेंगे आप गुणनखंड, 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15, यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5। अब देखिए इसको हम कर रहे हैं, है ना, इसको निकाल लिए, अब इसको कर रहे हैं। तो 12 को क्या निकाले हैं, 2 के स्क्वायर गुने 3, 12 हो गया। चाहे तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं मन में, ये सब निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब मत निकालिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा कि 2 का स्क्वायर गुना 3, बार टूट गया। अब इसका पावर क्या है, 4 है, गुना है तो गुना दीजिए। फिर क्या कहता है 15, तब 15 को क्या निकालें, यहाँ पर देखिए 3 गुने 5, तो 3 गुने 5, इसका पावर कितना है, 15 के 3। अब देखिए पावर को सब अलग कर लीजिए। तो 2 के स्क्वायर के पावर 4 है, यानी 3 का ही पावर कितना, 4 है। तो अलग कर तो क्या होगा, 2 के पावर का पावर गुना होता है, तो 2 चौका 8 है, गुने 3 के पावर 4 गुने, यहाँ पर देखेंगे 3 के पावर कितना है, 3 है, और गुने 5 के पावर 3। अब देखिए यहाँ पर 3 क्या है, 2 गो मिल गया है कि हमको लिखना है एक ही बार। अगर कोई संख्या ज़्यादा बार आता है उसको एक ही बार लिखना है। तो देखिए, तो 2 के पावर हम 8 लिखते हैं, गुने 3 के पावर क्या होगा, पावर अगर दोनों का बेस एक ही है तो पावर जुड़ता है, तो 3 4 3 कितना हो गया, 7, गुने 5 के पावर 3। तो अब देखिए, तो अब आपको रिपीट नहीं ना है, 2 भी आपको एक बार है, 3 भी आपको एक बार भी है, 5 भी आपको एक बार भी है। तो अब क्या कहते हैं, टोटल भाजकों की संख्या निकालिए। तो कैसे निकालते हैं, पावर में एक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं, तब गुना करते हैं। तो 8 से कर दिए 9, ये 7 था आपको पावर तो 8 कर दिए, और 3 था पावर तो 4 कर दिए। यही आपको जो गुना करके आएगा वही आपको टोटल भाजकों की संख्या निकल जाएगा। इसका जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 288। यानी 288 संख्या से ये आपको कटेगा,
है ना। यानी भाजकों की संख्या कितना निकल गया, टोटल भाजकों की संख्या कितना निकल गया, टोटल भाजकों की संख्या कितना निकल गया, 288। तो चाहे जितना बड़ा रहे आपको ऐसे ही करना है, सबका गुणनखंड निकाल के ध्यान देना है कोई अंक आपको रिपीट ना हो चाहिए। रिपीट होगा तो क्या करेंगे, उसको एक कर देंगे। जैसे यहाँ पर किए ना कि 3 के पावर 4, 3 पावर 7, तो बेस एक ही रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पर कर दिए 3 के पावर 7, तो अब आपको क्या हो गया, आपको अकेले हो गया। देखिए सब अकेले अकेले हो गया। तो हम लोग अकेले अकेले करके अगर रिपीट करता है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो उसको बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। तो आज हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। भाजक टोटल भाजकों की संख्या बता दिए। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसमें बताएंगे हम सम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं और विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। ये लंबा टॉपिक चलेगा, पार्ट पार्ट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।